प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आर्य कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10th की एक्सरसाइज 16.1 पर बात करूंगा। तो देखिए इसका यानी क्या टॉपिक पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो 16.1 पे ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन है ये किसमें 3D में है। प्यारे विद्यार्थी किसमें 3D में, जिसमें क्या होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। इसमें क्या है 3 चीजें होती है 3D में, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई को हम L से दर्शाएंगे, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को H से। इसको हम लिख सकते हैं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। यानी कि इसमें क्या है 3D है और 3D में क्या क्या है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूबॉइड घनाभ। किसकी बात करेंगे घनाभ की। ये क्या होगा क्यूबॉइड, क्यूबॉइड इसको क्या बोलेंगे क्यूबॉइड। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों जो घनाभ है, घनाभ का यानी प्रत्येक फलक क्या होता है आयताकार होता है। कैसा होता है आयताकार। मान लीजिए ये डस्टर है, ये घनाभ है, लेकिन इसका प्रत्येक फलक क्या आयताकार है। तो सबसे पहले हम जिसे आयत के बारे में चर्चा करते हैं, ये आयत है। ये क्या है आयत, ठीक है, यानी रेक्टेंगल है। क्या है रेक्टेंगल। तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें आयत में लंबाई और चौड़ाई क्या है लंबाई, केवल लंबाई है और चौड़ाई है। यानी इसको तो L से दर्शा देंगे और इसको B से, यानी ये चौड़ाई होगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें इस आयत का फॉर्मूला क्या होता है आयत का क्षेत्रफल निकालने का। आयत का क्षेत्रफल रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, इसका क्या होगा लंबाई गुणा चौड़ाई L गुणा B, और इसका परिमाप होता है पेरीमीटर। परिमाप क्या होता है 2 गुणा कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। इसके बाद देखिए हम अब सीधे कहाँ आ जाएंगे। देखिए साथियों हम इसको 2 भागों में बांट देते हैं। पहले एक है घनाभ, यानी इसको हम क्यूबॉइड, ये है घन यानी क्यूब, ठीक है। जैसे घनाभ है, घनाभ में क्या होता है कि प्रत्येक फलक आयताकार होता है। प्रत्येक फलक क्या होता है आयताकार होता है। तो जैसे इस तरीके से देखें हम, ये क्या है आयत है, क्या है आयत। अब इस आयत से हम क्या बनाएंगे घनाभ, क्या बनाएंगे घनाभ। देखिए इसको हमने इससे मिला दिया, ठीक है। ये हमारा एक क्या बन गया घनाभ, क्या बन गया घनाभ। और इस घनाभ में प्रत्येक फलक क्या आयताकार। घनाभ है, घनाभ के प्रत्येक फलक क्या होते हैं आयताकार। घनाभ के प्रत्येक फलक आयताकार होते हैं। कैसे होते हैं आयताकार, आयताकार होते हैं। तो यहां देखिए इसमें फलक कितने, शीर्ष कितने और किनारे। जैसे इसमें फलक, फलक हम कहते हैं फेस, कितने हैं 6। कितने हैं 6। देखो इधर एक तो सामने हो गया 1 2, एक तो सामने हो गया पीछे 2, एक इधर 3, एक इधर 4, एक ऊपर 5, एक पीछे 6। तो देखिए ये रस्टर से हम बता देते हैं आपको। ये देखिए ये एक घनाभ है, तो इसमें 6 फलक कैसे कैसे देखिए 1 2 3 4 5 और 6। तो इसके बाद इसमें 6 फलक हो गए। तो आगे हम देखते हैं फलक के बाद में इसकी किनारे देखते हैं।
किनारे एज, किनारे कितनी है प्यारे विद्यार्थी, देखिए किनारे कितनी है इसमें। देखो इधर यहाँ एक, तो ये होगी 1 2 3 और 4, तो 4 इधर है, 4 पीछे कितने होंगे 8। इसके बाद ये बची है 9 10 11 और 12, तो किनारे कितनी होगी 12। इसके बाद है शीर्ष, शीर्ष वर्टेक्स, वर्टेक्स कितने हैं देखो इधर गिनेंगे हम, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी और एच, एच 8 है तो यहाँ 8 होगी, यानी यहाँ शीर्ष कितने होंगे 8 होंगे, और फलक 6 हो गए, किनारे 12 हैं, शीर्ष कितने 8 हैं। इसी प्रकार से जैसे हम यहाँ आ जाए इसमें घन में, ये घन है देखिए, घन एक प्रकार से चौका डिब्बा होता है, क्या होता है चौका डिब्बा। इसमें क्या है कि थोड़ा ये आयताकार, ये वर्गाकार, इसके प्रत्येक फलक क्या होते हैं वर्गाकार। ये वर्ग बन गया, यानी कि घन बन गया, सॉरी वर्ग नहीं घन बन गया, इसके प्रत्येक फल के वर्ग। हम कह सकते हैं कि घन के प्रत्येक फलक यानी फेस, प्रत्येक फलक वर्गाकार क्या है, प्रत्येक फल के वर्गाकार होते हैं। प्रत्येक घन के प्रत्येक फल क्या होते हैं वर्गाकार होते हैं। तो देखिए इसमें भी शीर्ष यानी फलक फेस कितने कोई 6, एक सामने एक पीछे 2, एक इधर 3, एक ये 4, एक ऊपर 5, एक नीचे 6। इसके बाद किनारे एज कितनी है, किनारे देखिए वो इसमें भी 12 है किनारे, जो इसमें है वो इसमें 12 किनारे। इसके बाद शीर्ष क्या है, शीर्ष यानी कि वर्टेक्स कितने 8, जो इसमें है वही इसमें। इसके बाद देखिए यह देखिए घनाभ है, इस घनाभ में क्या है 3D में है, तो ये तो क्या है इसकी हाइट, ये तो क्या इसकी हाइट है, और ये लंबाई है, और ये चौड़ाई। ये तो लंबाई होगी, ये ऊंचाई होगी और ये चौड़ाई होगी, 3 चीजें। तो देखिए यहां हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी एरिया कह सकते हैं क्यूबॉइड ऑफ टोटल सरफेस एरिया। इसमें कितने आयत हैं, इसमें कितने आयत हैं 6 आयत हैं। कितने आयत हैं 6 आयत। तो 6 आयतों का क्षेत्रफल जोड़ेंगे, वो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे मान लीजिए एक आयत आपका ये नीचे लंबाई गुणा चौड़ाई, एक नीचे तो एक ऊपर, एक रे कितने में 2, तो 2 LB हो गया, 2 क्या हो गया LB, प्लस एक आयत इस सामने है एक आयत पीछे, तो इसका लंबाई गुणा ऊंचाई, तो एक रे कितने में 2 LH, या पहले हम इसको लिख लें इधर का भी ऐसा ही होगा, एक आयत इधर है और एक आयत इधर है, तो ये क्या है BH, क्या ये BH, इस आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई है, तो यहाँ B और H, B को लंबाई मानेंगे और H को चौड़ाई, तो ये हो गया BH। कितने हो गए 1 और 1 2 BH,
2BH प्लस इसके बाद एक तो ये सामने का है तो एक पीछे का है, तो LH 2LH या HL लिख सकते हैं, H है। तो देखिए साथियों, इसमें कॉमन लेंगे प्यारे विद्यार्थियों, क्या आएगा कॉमन? 2 आएगा। 2 बाहर ले लिया हमने, क्या ले लिया? 2 बाहर ले लिया, तो हमने 2 बाहर ले लिया। LB BH प्लस H है, ये क्या हो गया? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो गया? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम घनाभ का आयतन ज्ञात करेंगे, वॉल्यूम। क्या ज्ञात करेंगे? वॉल्यूम, आयतन। तो LBH लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसको हम कैसे याद रखेंगे? LBH कैसे याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थी? इसको LBH। इसके बाद देखिए ये जो घनाभ है, यानी कि इसको हम एक प्रकार से कमरा मान ले, तो इसमें क्या होता है? विकर्ण होता है। क्या होता है? यानी कि कमरा है, कमरे में अधिकतम लंबी छड़ें, कितनी लंबाई की छड़ हम रख सकते हैं? अधिकतम कितनी लंबाई की छड़ हम कमरे के अंदर रख सकते हैं? वो आपका विकर्ण, डायगोनल। क्या हुआ? विकर्ण। विकर्ण, तो विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट, यानी कि तीनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे। देखो L का स्क्वायर यानी लंबाई का स्क्वायर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यानी विकर्ण डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? लंबाई अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये हो गया यानी घनाभ के विकर्ण की लंबाई। या हम कह सकते हैं कि हमारे कमरे में अधिकतम कितनी लंबाई की छड़ रख सकते हैं, उसके लिए हम इस सूत्र को काम में लेंगे। इसके बाद होता है, एक होता है चारों दीवारों का फॉर्मूला। क्या होता है? चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या? उसका फॉर्मूला होगा 2 गुणा ऊंचाई कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। प्यारे विद्यार्थियों, घनाभ की चारों दीवारों का फॉर्मूला क्या हो गया? 2 गुणा ऊंचाई कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। इसके बाद आप घन पर आ जाइए। किस पर आ जाएंगे? घन। तो घन है, देखो यहाँ पे, यानी कि हम कह सकते हैं कि वर्गाकार, ये A है, तो ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, ये A। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, A और A और A, यानी कि प्रत्येक इसकी भुजा क्या है? समान है। तो सबसे पहले हम क्या करें? जैसे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। इसमें वर्ग कितने बन रहे हैं? 6 वर्ग बन रहे हैं। कितने वर्ग बन रहे हैं? 6 वर्ग बन रहे हैं। तो वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा? ये कितने भुजा, यानी किसके अंदर फलक कितने? 6। तो 6 गुणा इसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, यानी 6 1 का स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? 6 गुणा भुजा स्क्वायर या 6 स्क्वायर, इसको हम कहेंगे यानी क्यूब ऑफ टोटल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया ऑफ। तो देखिए साथियों, इसके बाद हम इसका आयतन लें। क्या लें? आयतन। जैसे घन है, घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन होगा भुजा की पावर 3, यानी 1 की पावर 3। ए यहाँ भुजा को दर्शाया गया है। ऐसे हमने किसको दर्शाया? भुजा से, यानी भुजा को ए से दर्शाया, सॉरी भुजा को हमने ए से दर्शाया। तो यहाँ घन का आयतन क्या होगा? भुजा क्यू। इसके बाद हम बात करते हैं जैसे घन का विकर्ण, यानी घन है तो घन का विकर्ण डायगोनल। घन के विकर्ण की लंबाई कैसे निकालते हैं? विकर्ण की लंबाई निकालने के लिए देखिए, यानी कि
लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी वही अंडर रूट ऐसे कर सकते हैं, एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर। तो यहाँ कितने ए हो गए, 3 हो गए, तो हम कह सकते हैं 3a स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट है। तो यहाँ देखिए इसका अंडर रूट 3 है, 3 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसको अंडर रूट के 3 रह जाएगा अंदर, अंडर रूट 3 और ए स्क्वायर का निकाल देंगे तो क्या रह जाएगा ए से, यानी कि घन के विकर्ण की लंबाई निकालने का फॉर्मूला क्या, अंडर रूट 3a, अंडर रूट 3a। घन का डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट 3a। और इसमें घन में भी हम जैसे चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो यहाँ होगा 4 गुणा ए स्क्वायर, क्योंकि चारों दीवारों का तो 4 गुणा ए स्क्वायर होगा। सीधी सी बात है कि 4 वर्ग ले लेंगे, कितने वर्ग ले लेंगे 4, और चारों वर्गों पर क्षेत्रफल जोड़ देंगे, यानी वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर और 4, यानी कि 4 जोड़ेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, 4a स्क्वायर। इसके बाद हम बेलन, बेलन क्या होता है, सिलेंडर होता है। सिलेंडर, तो बेलन कैसा होता है, बेलन है और ये बेलन के यहाँ और यहाँ देखिए, अभी तो वक्र पृष्ठ है लेकिन ये दोनों तरफ, ये नीचे भी सर्किल है ऊपर भी सर्किल है, दोनों तरफ सर्किल जोड़ते ही ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। तो देखिए ये इसकी हाइट है, इसको हम कहेंगे ऊंचाई, हाइट, इसको h से दर्शाएंगे, और ये पूरा इसका व्यास होता है, क्या होता है, व्यास, डायमीटर, व्यास होता है पूरा तक, और ये यहाँ से और यहाँ तक आदि त्रिज्या होती है, क्या होती है, त्रिज्या, ये यहाँ से यहाँ तक क्या, त्रिज्या, ठीक है, और ये भी त्रिज्या, त्रिज्या और त्रिज्या दोनों को जोड़ते हैं, व्यास हो गया 2r हो गया। तो सबसे पहले हम इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेते हैं, क्या लेते हैं, वक्र पृष्ठीय, बेलन का वक्र पृष्ठीय, या इसको हम पार्श्व पृष्ठीय भी बोलेंगे, पार्श्व पृष्ठीय का क्षेत्रफल, इसका एरिया। तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, बेलन का 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो गया प्यारे विद्यार्थियों, 2 पाई आर एच। इसके बाद हम ले लें जैसे बेलन वक्र पृष्ठीय का, इसका ये इस तरीके से खोखलापन है, इसके दोनों तरफ अगर हम सर्किल नहीं जोड़ेंगे तो क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या हो गया ये वक्र पृष्ठीय। और अगर हम ये दोनों तरफ ये सर्किल जोड़ते हैं, ये क्या हो गया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एरिया क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका। देखो इधर वक्र पृष्ठीय जोड़ने में पहले वक्र पृष्ठीय 2 पाई आर एच है, और यहाँ इसमें जोड़ दो, 2 सर्किल है, एक सर्किल ले रहा है, एक सर्किल नीचे और ऊपर, दोनों ऐड करेंगे तो सर्किल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। इन दोनों में से कॉमन किया 2 पाई आर, या हमने 2 पाई आर बाहर ले लिया, 2 पाई आर से 2 पाई आर गया तो एच बच गया, फिर 2 पाई से 2 पाई गया, आर का भाग आर की पावर 2 में देंगे तो आर बचेगा। तो ये तो गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद आता है बेलन का आयतन, क्या आता है, आयतन। तो आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी बेलन का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम निकालने का, यानी पाई आर स्क्वायर एच। इसके ये शंकु है, यानी कि कौन, ठीक है, कैसा होता है शंकु, देखिए ये शंकु है। ये वैसे हम गांव की भाषा में कहें तो जैसे गांव में जो चारा भरने का टोप होता है ना, और उसको बारिश से बचाने के लिए उसको ढका जाता है, वो शंकु है, ये टोप है ये।
और वैसे कहा जाए तो इस तरीके से तिरंगे लगने से ये क्या है कि जोकर की एक टोपी हो जाती है। क्या होता है ये? जोकर की टोपी बन जाती है। और ये एक प्रकार से सॉफ्टी है, वो भी है। सॉफ्टी थोड़ी उल्टी हो जाती है, इस तरीके से होती है सॉफ्टी। आइसक्रीम होती है, मार्केट में जाते हैं और ये सॉफ्टी कहते हैं भैया हमें सॉफ्टी बना दो। तो मियाँ बीवी जाते हैं और दोनों आइसक्रीम वाले के पास जाते हैं, 2 सॉफ्टी खाते हैं, बड़े यानी आनंद लेते हैं, आनंद के साथ इसको खत्म करके आ जाते हैं। तो देखिए हमने खत्म कर दी, अब हम शंकु पे आ जाते हैं। तो शंकु क्या है? देखिए साथियों, ये क्या है, इसकी तिर्यक ऊंचाई है। तिर्यक ऊंचाई को हम L से दर्शाते हैं और इसकी हाइट है ये हाइट, और ये इसकी त्रिज्याई क्या है? त्रिज्या। तो देखिए सबसे पहले हम शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो शंकु का वक्रपृष्ठीय पार्श्वपृष्ठीय, शंकु का वक्रपृष्ठीय या पार्श्वपृष्ठीय, प्यारे विद्यार्थियों कहीं हिंदी में कहीं मिस्टेक हो जाए तो थोड़ा सा इशू नहीं रखना। वक्रपृष्ठीय पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल, और कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो कमेंट्स में आप सेंड कर सकते हो। वैसे जहां तक है गलती तो नहीं करूंगा लेकिन हो जाती है, तो इसका कोई इशू नहीं रखें। तो देखिए वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या? पाई आर एल होगा। क्या होगा? पाई आर। शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर। और इसकी बात करते हैं, ये वक्रपृष्ठीय इस तरीके से है। ये अगर इसके नीचे कोई इसका आधार नहीं है, इसमें आधार जुड़ते ही यानी कि ये सर्किल इसमें जोड़ते ही क्या हो जाता है? ये संपूर्ण पृष्ठीय हो जाता है। क्या हो जाता है? संपूर्ण पृष्ठीय। तो हम अब इसका शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकालेंगे? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा? देखिए इधर, यानी कि शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल तो पाई आर एल हो गया, इसमें ऐड क्या कर देंगे? सर्किल को ऐड करेंगे तो सर्किल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। इन दोनों में से कॉमन क्या है? पाई आर। तो पाई आर हमने बाहर ले लिया, एल बच गया, प्लस पाई से पाई गया, आर का भाग आर स्क्वायर में आर। ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। प्यारे विद्यार्थी आगे देखिए, इसके बाद इसका शंकु का आयतन होता है। शंकु का आयतन यानी वॉल्यूम, आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी बेलन के आयतन का 1/3। शंकु का आयतन क्या होता है प्यारे विद्यार्थी? बेलन के आयतन का 1/3 होता है। जिसको बेलन का आयतन याद है उसको शंकु का आयतन भी याद है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। तो शंकु का आयतन क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, एक चीज और हम ज्ञात कर सकते हैं, जैसे एल है, एल कैसा है? तो इस एल को हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। तिर्यक ऊंचाई, इसकी तिर्यक ऊंचाई को हम एल से दर्शाते हैं। तो इसको निकालेंगे कैसे? तो देखिए इसको ऐसे निकालेंगे, √h² प्लस आर स्क्वायर, h² प्लस आर स्क्वायर। इसके बाद हम देखेंगे शंकु के बाद में बेलन हो गया, शंकु का घन, घनाभ हो गया। तो इसमें एक चीज और है, गोला है, गोला। तो गोला, इस पे ये गोला है हमारा। ये गोला बन चुका है और इसमें ये देखिए यहां से यहां तक इसका व्यास होता है, ये आदि में इसकी त्रिज्या होती है। क्या हो जाती है? इसको हम ये गोला मानते, क्या है? ठीक है, ऐसे भी हम इसको कह सकते हैं। ये आपका क्या गोला बन चुका है। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। जैसे गोला है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय और वक्रपृष्ठीय एक ही होता है। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
इसका एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर होता है। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन, तो गोले का आयतन यानी गोले का वॉल्यूम क्या होगा निकालने का, इसको 20 से दर्शा सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। यानी विद्यार्थियों गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। इसके बाद में आता है अर्धगोला। क्या आएगा अर्धगोला, यानी हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर अर्धगोला ये किसमें आएगा हेमिस्फीयर। अर्धगोला देखो, अर्धगोला ये अर्धगोला आपका, ये अर्धगोला क्या है अर्धगोला। तो देखिए यहां पे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, पूरे का आधा होगा 2 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो गया, लेकिन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब इसमें संपूर्ण पृष्ठीय या कुल पृष्ठीय बोल सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय या कुल पृष्ठीय बोलते हैं, एक ही बात है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होता है इसमें 3 पाई आर स्क्वायर। कैसे होगा, जैसे ये तो हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें ऊपर ये सर्किल हो रहा है, क्या है सर्किल हो रहा है, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये सर्किल है तो पाई आर स्क्वायर, तो 2 रे कितने को 3, इसको हम कह सकते हैं 3 पाई आर स्क्वायर। यानी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर। और इसका आयतन, अर्धगोले का आयतन वॉल्यूम, तो आयतन क्या हो गया इसका, इसको चाहे 20 से दर्शा सकते हैं, आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। इसके बाद हम किस पर चर्चा करेंगे,